बात करते हैं मधुमेह की। वैसे तो मधुमेह की बीमारी बहुत से लोगों को होती है। मधुमेह में हम लोग समझ नहीं पाते कि करना क्या है, क्योंकि बहुत से लोग मधुमेह को डायबिटीज समझ लेते हैं और वो डायबिटीज के हिसाब से इलाज करते हैं। लेकिन मधुमेह किडनी रिलेटेड एक बीमारी होती है, जिसमें से मधु यानी मीठा, मेह यानी निकलना, बाहर बरसात हो जाना, यानी हमारे शरीर से मीठा क्या, शक्कर ही नहीं, मीठा का मतलब है शरीर के जो आवश्यक तत्व हैं, जो शरीर में, मस्तिष्क में, मन में, तन में एक आत्मानंद की अनुभूति कराते हैं। उसमें चाहे एल्बुमिन है, चाहे शुगर है, बहुत से बॉडी के ऐसे पार्ट हैं। यानी शरीर से नमक का निकलना भी एक तरह से मधुमेह की श्रेणी में आता है। इसलिए मधुमेह को 22 तरह का मधुमेह माना गया है। यानी मधुमेह 22 तरह के होते हैं। अब हम 22 तरह के मधुमेह में ये मानकर चलें कि हमारे शरीर से जो आवश्यक तत्व है, जो ऊर्जा देने वाले, शक्ति देने वाले, पावर देने वाले, स्टेमिना देने वाले, आनंद, उत्साह, उमंग और तरंग को बढ़ाने वाले, भावनात्मक संप्रेषण को बढ़ाने वाले, इच्छाओं को बढ़ाने वाले। इच्छाएं केवल एक ही नहीं है, घूमने की, फिरने की, खाने की, पीने की, जीने की, सोने की, ये सब इच्छाओं में आता है। काम करने की तमन्ना है। जितनी भी चीजें हैं इच्छाओं से संबंधित, जब वो इच्छाएं शरीर से निकल जाती है, यानी यूरिन के माध्यम से बाहर निकल जाती है, उसको हम लोग मधुमेह कहते हैं। मधुमेह में होता क्या है? वजन का कम होना, अशक्ति आना, कमजोरी होना, हाथ पैरों में सूखापन हो जाना, जांघें, भुजाएं, गला, ब्रेस्ट, इनका कमजोर होना, पतला हो जाना, ये मधुमेह की श्रेणी में आता है। बहुत ज़्यादा भूख लगना, अशक्ति होना, मुंह का सूखना, बार बार पेशाब का आना, ये सब मधुमेह की श्रेणी में आता है। तो मधुमेह में जब आपको लगता है कि नेत्र की ज्योति से लेकर के त्वचा की चमक जा रही है, शरीर में लावण्यता की कमी होती जा रही है, उत्साह ऊर्जा की कमी हो रही है, इसका मतलब समझ लीजिए आप मधुमेह से ग्रसित हैं। तो मधुमेह में जो हम लोग इलाज कर रहे हैं वो इलाज प्रॉपर नहीं है, शायद इतना अच्छा भी नहीं है शायद। इसलिए हम लोग कभी कई बार लंबे समय तक दवाइयों का प्रयोग करते, इलाज का प्रयोग करते, लेकिन ठीक नहीं हो पाते। उसको ठीक करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि ऐसी चीजें जो निष्कासन वाली चीजें उनको रोक दें, यानी निकलने वाली चीजों को अवरोध कर दें, उसमें एक पुल बना दें, तो आपका मधुमेह ठीक हो जाएगा। कैसे होगा? क्या हम लोग कई जतन करते हैं लेकिन मधुमेह ठीक नहीं होता, तो किडनी पर पैमाना लगा देते हैं, ऐसा जो एक पूरा फिल्ट्रेशन प्लांट, जैसे कई बार जब चोरियां होती तो गार्ड बिठा देते हैं, वो गार्ड हर चीज को, आवक जावक को पूरा मेंटेन करेगा, देखेगा क्या चीज आ रही है, क्या चीज जा रही है, तो आप पूरा कंट्रोल कर पाएंगे। ऐसे ही जब आपका मधुमेह हो रहा है, यूरिन के माध्यम से आपकी बरसातें हो रही है, शरीर से आवश्यक तत्वों का निकलना जारी हो रहा है, तो यूरिन वाले पार्ट पर पैमाना लगाइए। पैमाना लगाने के लिए प्राकृतिक चिकित्सा से बढ़िया कोई साधन नहीं है, क्योंकि ये फ्रेंडली ट्रीटमेंट है, पूरी बॉडी को आत्मसात करने का, पूरी बॉडी को स्वीकार करने का, पूरी बॉडी को अंदर तक एकदम जोर से जकड़ने का ट्रीटमेंट है। इसलिए सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग? कटी स्नान, ठंडा कटी स्नान। उस ठंडा कटी स्नान में क्रमाकुंचन की चीज़ों को बढ़ाने वाली चीज़ें, छुई मुई की पत्ती का रस डालें, उसमें काजनार, गूगल, उसका पत्ते आते हैं, उन पत्तों का रस मिला करके डाल दें। वो बहुत अच्छा क्रमाकुंचन की गति को बढ़ा करके एक बार सबसे पहले कंट्रोलिंग की क्रिया को बढ़ा देता है। उसके बाद में एक हम जीबी पाउडर मिलाते हैं, उसमें जितनी भी गोभियाँ हैं, बंद गोभी, फूल गोभी, ब्रोकली, गांठ गोभी, ऐसे तरह से 12 तरह की गोभियाँ होती, उनका एक लिक्विड बना करके, एक पाउडर बना करके उसको भी हम लोग यूज करते हैं। वो तुरंत पैमाना लगाता है, क्योंकि मधुमेह में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पैमाना लगाना। जो चीज़ निकल रही है, आप कभी यूरिन टेस्ट कराते हैं तो यूरिन में किसी का एल्बुमिन आ रहा है, किसी का कीटोन आ रहा है, किसी के बैक्टीरिया आ रहे हैं, किसी के ब्लड आ रहा है, अलग अलग चीज़ें यूरिन के माध्यम से हमको देखने को मिलती है। तो वो निष्कासन को ही रोकना है सबसे बड़ा काम। तो निष्कासन को रोकने के लिए सबसे बढ़िया कटी स्नान और जीबी पाउडर का हम लोग प्रयोग शहद के साथ देते हैं, नींबू पानी के साथ दे दें, मौसमी के जूस के साथ दे दें,
छाछ के साथ दे दें, सबसे पहले उसको रोकने का प्रयास करें। उसके बाद की जो सारी चीज़ें हैं, खाने की, पीने की, ऐसी चीज़ें जो ज़्यादा यूरिन नहीं लाए, क्योंकि डायबिटीज़ वाले को पहले ही, मधुमेह वाले को पहले ही यूरिन बहुत ज़्यादा आ रहा है। हम डायरेक्ट ट्रीटमेंट नहीं करके यूरिन को रोकने वाला ट्रीटमेंट करें। उसमें यूरिन को कौन सी चीज़ें रोकती है? यूरिन को रोकें, मोशन को बढ़ाएं। बहुत से लोगों को यूरिन ज़्यादा आता है तो मोशन नहीं आता, बहुत से लोगों को मोशन आता तो यूरिन नहीं आता। तो उसके लिए सबसे बढ़िया मूली की रोटी आप बना करके यूज करें। आप मूली को कद्दूकस लें या मूली के छोटे छोटे टुकड़े काट करके मिक्सर में पीस लें, उससे आटा लगा लें और आटा लगाने के बाद में उसकी रोटी बना करके खाएं। रोटी में अच्छा घी बनाएं, क्योंकि घी स्नेहन का प्रदान करेगा। जिनका मोशन बहुत टाइट हो गया, मोशन भी टाइट इसलिए हो जाता है कि यूरिन से सारे रस निकल गए, तो मोशन में कुछ नहीं बचता है, छोंचला रह जाता है, तो वो बाहर नहीं निकल पाता, उसमें चिकनाहट खत्म हो जाती है। तो आप घी की बढ़िया रोटी चुपड़ करके उसका प्रयोग करें। इसके अलावा अरबी उस समय बहुत अच्छा काम करती है। अगर आप अरबी का प्रयोग करते हैं, रतालू का प्रयोग करते हैं, वो भी एक स्नेहन का, चिकनाहट का काम करती है और मधुमेह में जो बरसात हो रही है उसमें रोकने का। इसके अलावा भिंडी की सब्जी बहुत अच्छा काम करती है, भिंडी का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। इसे लिसोड़ा का जब अचार मिलता है मार्केट के अंदर, चिपचिपा जैसा होता है, उसका प्रयोग भी आप कर सकते हैं। याम का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे 4-5 सब्जियां हैं जो हमारे उस बरसात वाली स्थिति को, मधुमेह वाली स्थिति को रोकने का काम करती है। ठंडा कट स्नान अगर उन रसों के साथ लिया जाए तो बहुत अच्छा। उसके बाद आप मालिश ले सकते हैं, लपेट ले सकते हैं, यानी किडनी का इको फ्रेंडली ट्रीटमेंट करें। किडनी में अगर कृमाकुंचन की गति कम है तो आप गर्म और ठंडा कट स्नान इसके साथ लेवें। खाने पीने में विशेष रूप से ध्यान ये रखें। अब डायबिटिक चीज़ में हम लोग यूज करते हैं, जैसे धनिया का प्रयोग बहुत हम लोग यूज कर लेते हैं। तो डायबिटीज जो मधुमेह हो रहा है जिनको, यानी बरसात हो रही है, उसमें धनिया का प्रयोग नहीं करें, क्योंकि वो आपके यूरिन को ज़्यादा बढ़ाएगा। जैसे छाछ का प्रयोग है, छाछ का प्रयोग भी यूरिन वालों को कम करना चाहिए, क्योंकि उससे छाछ से एक बार बहुत ज़्यादा यूरिन आने लग जाता है। चाय का प्रयोग है, कॉफ़ी का प्रयोग है, ये भी हमारे यूरिन के तत्व को बढ़ाते हैं, इसलिए इनका कम से कम प्रयोग करें। तो मधुमेह के बारे में आप समझ गए होंगे कि केवल हम लोग जैसे करेला है, नीम गिलोय हैं, या कुटकी है, चिरायता है, इंद्रजो है, यानी जितनी भी कड़वी चीज़ें वही इम्पोर्टेंट नहीं है, इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट अन्य चीज़ें भी है। एक और आप प्रयोग घर पे कर सकते हैं, अदरक का रस। शहद में, मलाई में, मक्खन में अदरक का रस निकाल करके उसका सुबह शाम आप चाटें, वो भी यूरिन की प्रक्रिया को कम करता है, बंद करता है। तो मधुमेह के बारे में आप थोड़ा समझे होंगे। और ज़्यादा आपको अगर परेशानी है और बहुत समय से 40-50 साल से पीड़ित हैं, दवाई ले लेकर के जांघें बहुत पतली हो गई है, इंसुलिन रूपी बाण लेकर के भी बहुत लोग कमज़ोर हो गए हैं, धराशायी हो गए हैं। क्योंकि कोई बाण लेता है, बाण का मतलब समझ गए ना आप, इंसुलिन के बाण जो सुबह शाम, खाने के पहले, खाने के बाद, दोनों टाइम, उन बाणों से भी अगर आप मुक्ति चाहते हैं तो प्राकृतिक चिकित्सा की शरण में आप आएँ, प्राकृतिक उपचार लें, तो आपका मधुमेह यानी बरसात जो हो रही है उसको हम रोक सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।